मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके के गांव रतनपुर कला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छड़ी मेले का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य अतिथियों द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले कि रतनपुर कला में कई दशकों से छड़ी मेले का आयोजन होता रहा है। इस छड़ी मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। खरीदारी करने के उपरांत अपने घरों को वापस चले जाते हैं। छड़ी मेले में तरह तरह के खान पान के पकवान के साथ साथ बच्चों के खेल खिलौनों की दुकानें लगती हैं। दंगल का भी आयोजन होता है। छड़ी मेले को देखने के लिए हजारों गांव के ग्रामीण इस मेले में इकट्ठा होते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में लगने वाले मेले मनोरंजन के साथ साथ भारतीय संस्कृति की पहचान भी है, क्योंकि जो भी मेला आता है वो इसको जरूर घूमता है। इस छड़ी मेले के बारे में बुजुर्गों द्वारा बताया गया कि छड़ी मेले को लेकर वर्षों से यही परंपरा है। पहले जमाने में जब युद्ध होते थे उसमें हार जीत भी होती थी और हार जीत हो जाने के बाद इस तरह के आयोजन होते थे। तब से लेकर आज तक ग्रामीण इलाकों में मेले का आयोजन होता है। जाहरवीर बाबा की अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना होती है। मान्यताओं को भी पूरा करने का काम होता है। मेला कमेटी के अध्यक्ष बाबा भोलेनाथ योगी द्वारा बताया गया कि मेला हमारी परंपराओं का मेला है। जाहरवीर बाबा की याद में मेले का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हैं। मेले में प्रतिभाग करने पहुंचे मुख्य अतिथियों द्वारा मेले की विशेषताओं को बताया गया। आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मेले का आनंद लेने की भी अपील की गई। मेले का जायजा लेने के लिए एसपी सिटी रणविजय सिंह भी रतनपुर कला पहुंचे और सभी को अपना संदेश दिया। इस मेले के लिए केवल हम लोकल में लेते थे, प्रशासन और मेले वाले केवल होते थे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती थी। पिछले साल से इस लोकल मेले को धार्मिक मेले में बदल दिया गया है। ये धार्मिक मेला धार्मिक तो पुरातन है, लेकिन इसकी गौर करने में कुछ कमी रह गई थी। पिछले साल से सबने रल मिलकर इसको बढ़ावा दिया है। आज इसकी शोभा बढ़ रही है। बहुत खुशी की बात यह है कि इसमें शासन और प्रशासन और गांव के सारे ही लोग इकट्ठा होकर के इसके लिए रुतबा बुलंद करने के लिए बढ़ावे की तरफ जा रहे हैं। और किसी के अंदर किसी प्रकार की जो गिरानी थी, समस्या थी, उन्होंने भी अपने को खुद को समाधान करके और सबके साथ रल मिल करके इस मेले में तन मन और धन का सहयोग देने की व्यवस्था बनाई है। जाहरवीर मेले में हमारे उपस्थित सभी इस जगह और आसपास के हमारे सभी श्रद्धालुगण, माताएं और बहनें, हमारे मीडिया के साथियों, हमारे साथ अभी बैठे हैं। कल मेजर साहब का फोन आया कि रतनपुर गांव में आपको आना है और वहां पे लोगों से मिलना है। बाबा जाहरवीर साहब का मेला है, उसका उद्घाटन करना है। मैंने अपनी सहर्ष स्वीकृति दी। उसके पीछे कारण ये है कि मैं भी गाँव का आदमी हूँ, गाँव के लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। और चूंकि इस जगह पे नया आया हूँ तो जितने लोगों से मेरी मुलाकात होगी, जितने लोगों से मैं करीब आऊँगा, उतने अच्छे तरीके से आपके सहयोग से इस क्षेत्र को एक अच्छी पुलिसिंग दे पाऊँगा। तो आज मैं आपके यहाँ उपस्थित हूँ। आप सबने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ रोहित भाई साहब महानगर प्रचारक जी हैं और हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे गांव के सभी लोग अच्छे विचारधारा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हमारी जो संस्कृति है, हमारे यहाँ जो त्यौहार पर्व होते हैं, उनमें जो उनकी आस्था है वो और भी प्रगाढ़ हो। और ये जरूरी है क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति और हमारी भारतीय धरोहर को अपनाने विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं, लेकिन हमारा समाज, मैं देख रहा हूँ, धीरे धीरे एक तरह से अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है और जो हमारे संस्कृति की महानतम अच्छाइयाँ हैं उसको भूलता जा रहा है। समाज परिवार बिखर रहे हैं। ऐसी स्थिति में समाज के लोगों को एक दूसरे से जोड़ना, परिवार को समृद्ध रखना, हमारे मानवीय मूल्यों को समझना, हमारे समाज के जो मूल्य हैं उसको समझना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा लेना, ये सारी चीज़ें हमारे जो संस्कृति की
मुख्य विचार हैं, उसमें हम सब लोगों को सोचने के लिए ऐसे आयोजन। मेले को देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। मेले का आकर्षण सुंदर सुंदर झांकियां रहीं, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे पूर्व विधायक मेजर जेपी सिंह ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारी संस्कृति हमें जोड़े रखने के लिए इस तरह के आयोजन की सलाह देती है। हमें भी चाहिए कि हम सब मिलकर भारत की संस्कृति को जिंदा रखें और आपसी एकता भाईचारा बनाए रखें।